गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज देखते हैं, जैसे हम लोग आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है आपका वेक्टर प्लस 3D। ठीक है, क्या है? वेक्टर्स प्लस 3D। ठीक है, ये इसमें टोटल जो एग्जाम में है 12th क्लास में, ये दोनों से अभी तक जो पूछते आ रहा है वो दोनों से मिला करके आपका 17 मार्क्स का पूछेगा। 17 मार्क्स का, जिसमें इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका रहेगा 6 मार्क्स का और ये 3D जो रहेगा आपका 11 मार्क्स का। ये दोनों मिला करके आपका 17 मार्क्स का आता है वेक्टर्स और 3D में से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शुरू करने वाले वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में क्या है कि वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर को कैसे गुणा करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे घटाएंगे, इन सारा को हम लोग बात करते हैं। तो ये हम लोग समझ में आ गया। उसमें से भी वेक्टर से भी आपका वेक्टर से जो आपका है वो 1 मार्क्स का मैं स्मार्ट टेबल में बता दूंगा कि 1 मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का कितने आएंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो वेक्टर्स है। क्या है? वेक्टर्स। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो क्या है? वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स है। अब याद रखेंगे इसमें एक मार्क्स का 2 सवाल रहेगा और 4 मार्क्स का 1 सवाल रहेगा, टोटल 6 मार्क्स। ठीक है ना? कितना रहेगा? स्मार्ट टेबल में हम इस चीज को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का जो रहेगा 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का रहेगा 1 क्वेश्चन। टोटल आपका ये 6 मार्क्स हो गया और क्वेश्चन 3। ठीक है, ये इससे इतना पूछता है, मतलब 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन का 2 मार्क्स हो गया ना, 4 और 2 कितना हो गया? 6 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 3। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 3 पूरा रहेगा वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर को समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो देखिए वेक्टर क्या है? वेक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both is called वेक्टर्स। कहने का मतलब है वह फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लोग समझते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है डायरेक्ट मतलब विच आर मेजरेबल। कहने का मतलब वैसा वस्तु, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मैंने क्या बताया आपको? मतलब वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए एक रोड है, एक कार मूव कर रहा है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कार मूविंग कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में? मैंने क्या बताया? फिजिकल क्वांटिटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं किसको? मैंने फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखा है इसके बाद में एक लाइन लिख लेते हैं, व्हिच आर मेजरेबल, जिसको मापा जा सकता है। ठीक है ना? जिसको मेजर किया जा सकता है, वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए जैसे मैंने अभी क्या बताया, एक रोड है जिसमें वो कार है जो कि 100 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब किलोमीटर की स्पीड से पर आवर चल रहा है, मतलब 1 घंटा में इतना किलोमीटर वो चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 100 है, 100 वो क्या है आपका? क्या है? किलोमीटर है। इसको हम लोग ये क्या है? ये डिस्टेंस है ना, ये क्या चाहिए? डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? स्पीड को। ये 100 क्या बताता है? इस कार का स्पीड बता रहा है। क्या? इस कार का स्पीड बता रहा है। तो जो स्पीड हो गया वो क्या हो गया आपका? फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे दूसरा भी एग्जांपल है, मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि ये मतलब हम लोग ये कांटा होता है वजन करने वाला, इस पे एक आदमी को मान लीजिए सपोज खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दें, तो इस वजन अगर मैं इसका 10 केजी बता रहा है, ठीक है ना, तो 10 केजी बता रहा है, इसका मतलब ये 10 जो है वो 10 क्या बता रहा है? इसका मास
केजी है, कहने का मतलब ये केजी 10 केजी, 10 केजी हम लोग क्या किए उसको मापे हैं नहीं, तो ये 10 जो है वो क्या आपका मास है, क्या इसका वेट बता रहा है, इसका मतलब मास जो आपका है वो फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हिच आर मेजरेबल, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे इस कार में क्या मेजर किया मैंने स्पीड को, इस आदमी का मैंने क्या मेजर किया लेंथ, सॉरी क्या इसको बोल सकते हैं मास को, तो ये सारा क्या आ जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी ये आपका फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ये दो टाइप का होता है, एक पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर में आप स्केलर में मतलब एक लाइन में लिखेंगे तो इसको डिफाइन करने ज्यादा जरूरत नहीं है। स्केलर में सिर्फ क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ओनली, क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगा आपका स्केलर में क्या होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर। लेकिन इसमें क्या होगा वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन बोथ, डायरेक्शन बोथ दोनों, अगर जिसमें जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा स्केलर। जैसे मैंने दिया स्पीड, मास, हाइट, ठीक है ना, ये सारा क्या आपका स्केलर में आ जाएगा। क्योंकि इसका चूंकि आपको देखिए स्केलर का मतलब मास का मतलब कोई तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए वो आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, जैसे देखिए खड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए ये इधर मुंह करके खड़ा हो, अगर ऐसा मान लीजिए वो सामने की तरफ मुंह करके खड़ा होकर ऐसा हो जाएगा तो 10 केजी वेट बता रहा है, ये डायरेक्शन चेंज कर देगा तो 20 केजी हो जाएगा, नहीं उसका वेट वही रहेगा। मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता कि किस दिशा में खड़ा होकर वे वजन करा रहा है, इधर भी खड़ा, इधर भी अगर वेट करेगा तो भी 10 केजी होगा, डायरेक्शन चेंज करके वेट करेगा तो भी 10 केजी होगा। चूंकि मास में डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, मास का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ठीक है ना। तो आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्वांटिटी का अगर हम एग्जांपल करें इसका एग्जांपल में, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा मास, ठीक है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर, स्पीड, ठीक है स्पीड हो जाएगा, हाइट, इट इज, ठीक है ना। चूंकि हाइट है, चूंकि हाइट जो है हाइट में आपको क्या है, अगर मान लीजिए ये 5 फीट है तो 5 फीट है तो हाइट को लंबाई में मापा जाता है ना कि दिशा, मतलब दिशा में, मतलब डायरेक्शन में कोई मतलब ये नहीं है, लंबाई में मेजर करते हैं तो इसका कोई ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हाइट इट इज क्या हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी का अगर एग्जांपल लूं तो वेक्टर का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए फोर्स, ठीक है ना, फोर्स कैसे हो जाएगा वेक्टर, क्योंकि मान लीजिए कोई एक बॉडी है यहाँ पे, अगर इधर से इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो इधर की ओर क्या करेगा मूव करेगा, नहीं ये डायरेक्शन बताएगा कि इधर से हम इसको धक्का दे रहे हैं तो ये मूव करेगा ना। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, मैंने यहाँ लिखा कि मैग्नीट्यूड यहाँ क्या हो जाएगा कितना न्यूटन, मान लो कि यहाँ पे एक तो मतलब कुछ तो बल का मापन होगा ना, से न्यूटन है, मतलब 5 न्यूटन से मैं धकेल रहा हूँ इसको तो ये मूव करेगा। तो मूव क्या मैग्नीट्यूड भी इसको दे रहे हैं, धक्का भी दे रहे हैं और ये डायरेक्शन भी दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा माने फोर्स, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ये सारा क्या है, और मोमेंटम, वेलोसिटी, एटीसी, ये सारा मेरा क्या वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब है स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ मास, टेम्परेचर, स्पीड, हाइट और भी हो सकता है फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, मोमेंटम, दीज आर वो वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग समझे वेक्टर और स्केलर का, ठीक है। ये वेक्टर का था, वेक्टर भी चल रहा था। दूसरा लाइन इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये बात हम लोग समझे। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वेक्टर रिप्रेजेंटेड by
रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब है वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर है। लाइन का मतलब इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ये और भी तो दूर जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन लाइन सेगमेंट अगर बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। जैसे मान लो लाइन सेगमेंट है तो हो सकता है कि लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस होती है, मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ होता है, वो क्या होता है? फिक्स रहता है। इसलिए वेक्टर को हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन सेगमेंट में। ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रहता है, कितना मैग्नीट्यूड है वो सारा, इसलिए हम लोग वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब उसकी लंबाई फिक्स होती है। लाइन का मतलब ये लाइन है, इसको आगे भी खींचा जा सकता है, पीछे भी खींचा जा सकता है। लेकिन अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो उसका जो लंबाई है मतलब लेंथ है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब मान लीजिए सपोज ये मेरा ए है और ये दूसरा छोर मेरा बी है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहां से यहां तो कुछ तो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, इसके सर पे एरो, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना कि सर इसमें एरो क्यों देते हैं, क्योंकि जिसने बनाया उसी ने एरो दिया है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट मतलब उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। और अगर मैं इसका मोड ले लूं, ए एरो का मोड, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? इसका लेंथ मतलब 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पर। होता कैसा? ऐसा। ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। ये हम लोगों ने वेक्टर का बात किया, ठीक है। अब वेक्टर में हमारे पास 3 बात और ध्यान देना है। क्या क्या 3 बात ध्यान देना है वेक्टर में? ये बात समझने के लिए पहला लेंथ, ठीक है, दूसरा इसका सपोर्ट, और तीसरा जो आपका वो सेंस या डायरेक्शन। कहने का मतलब देखिए ये 3 चीज में मुझे समझना वेक्टर में, लेंथ, सपोर्ट और सेंस, ठीक है। इस चीज को समझिए, ये भी इसी का वेक्टर का ही है। क्योंकि देखिए क्योंकि कोई वेक्टर है तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसमें सपोर्ट और जैसे आप समझ जाइए, जैसे हमारे पास ये मैं तीनों बात को लोग समझते हैं। यहाँ पे सपोज ये मेरा घर है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे मार्केट लगता है, ठीक है। ये क्या है? एक घर है, यहाँ मार्केट है, ये आपका मार्केट है, मार्केट, और ये मेरा क्या है? होम हो गया। अगर मान लीजिए ये एक रोड है, ये रोड है, क्या है? हाईवे रोड होता है, वो रोड है, सब ये रोड है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से इस मेरा घर से मार्केट की अगर लंबाई सपोज मान लीजिए 1 kg है, 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। 1 मीटर मान लीजिए 1 मीटर, तो 1 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 मीटर है, तो जो ये जो लंबाई हुआ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये आपका लेंथ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लेंथ, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक हो गया वो क्या हो जाएगा? लेंथ। दूसरे शब्द में इसको बोलो तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये लेंथ की बात हो गई। सपोर्ट क्या होता है? चूंकि देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये तो एक हाईवे रोड है, लेकिन मुझे काम क्या करना है? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ना। तो ये जो रोड है, यहाँ से यहाँ तक जो रोड है, वो किस पे है? इस हाईवे पर है ना। मतलब हाईवे का ही तो पार्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब इस जो रोड है, ये रोड है, वो क्या हो जाएगा? इस वेक्टर का सपोर्ट का है, ठीक है ना। क्योंकि बिना सपोर्ट का वेक्टर हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये जो हाईवे है, हाईवे का एक पार्ट है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट। क्या? क्योंकि हाईवे का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो रोड क्या कहलाएगा? पूरा ही हाईवे यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर का सपोर्ट कहलाएगा। सेंस का मतलब डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? अगर इधर से जाना डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान ले सपोज कि अगर मैं यहाँ पे ए और बी फाइंड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन अगर बी ए है, बी ए ऐसा, तो बी ए वेक्टर में दोनों में चेंजिंग है। ए से बी का मतलब हो जाएगा अगर ये ए है, ये बी है, तो ए बी की ओर जा रहा है। हमारे अगर घर से
से मार्केट जा रहा है, मार्केट से घर आ रहा है, एक बात है कि दो बात है? बात को समझिए, घर से मार्केट जा रहा है और मार्केट से घर आ रहा है, तो ये दो बात हुई ना। इसका मतलब अगर ए बी वेक्टर बोलेंगे तो कुछ अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन बी वेक्टर बोलेंगे तो अलग, क्योंकि ए बी का मतलब होगा कि डायरेक्शन मेरा उधर की ओर है ऐसे, और अगर मैं बी ए बोलूँ तो डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। तो ये बात था मेरा लेंथ, सपोर्ट और सेल्स का, ठीक है ना, ये वेक्टर का अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसमें समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारा टाइप होता है, उस टाइप को हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होगा। कुछ बोल